नमस्ते सभी को। और यूट्यूब चैनल @साइंस गुरु RK में आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम जो है आपका लगभग ये लगा लो NTPC का चल रहा है और HSSC जो D ग्रुप वगैरह है इनके आने वाले हैं। तो भाई कंसेप्ट क्वेश्चन करवाते हैं हम। सबसे पहला जो है आज क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान जो है ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ऑप्शन बी दे रखा है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी दिया हुआ है इसके अंदर आइजैक न्यूटन और ऑप्शन डी दे रखा है रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो सबसे पहले तो बड़ा क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा भाई। तो आपको एक बात बता देता हूँ, जो भौतिक विज्ञान का मतलब है कि यानी कि जो फिजिक्स है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। फिजिक्स का जनक यानी कि गॉड फादर कौन है। अगर वो पूछे कि भारत में भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो वो क्वेश्चन अलग बनेगा, लेकिन यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अलग बनेगा। उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भौतिक विज्ञान का जनक कौन है, जनक कौन माना गया है। तो भाई यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ना वो आइजैक न्यूटन रहेगा। क्या रहेगा? आइजैक न्यूटन। ठीक है, यानी कि आइजैक न्यूटन ये जो है फिजिक्स का गॉड फादर कहा जाता है भाई, आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आइजैक न्यूटन। यानी कि विज्ञान का जो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, बहुत बड़ा जो पार्ट है। ठीक है, प्रकृति और प्राकृतिक जो भी चीज़ें उसमें जो होने वाली जो हलचल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। समझ गए? अब इसमें एक बात और बता देता हूँ, आइजैक जो न्यूटन है ना, इसके ऊपर एक काफ़ी बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बल की खोज जो है, बल की खोज, बल मतलब फोर्स भाई, बल की खोज भी किसके द्वारा की गई थी? बल मतलब फोर्स, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा ही की गई थी। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसके द्वारा की गई थी? गुरुत्वाकर्षण बल। अब फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग हैं सारे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान के अंदर बल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो भी किसके द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। और अगर वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, उसकी खोज भी किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज भी, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज भी आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। फिजिक्स का एक गॉड फादर इसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। इसमें से आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसकी खोज करने वाला कौन था फिजिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है फ्यूसिस शब्द किस भाषा से लिया गया है भाई? लिया गया है तो भाई ऑप्शन अगर अपने पास पूछे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन बी दे रखा है लैटिन से, लैटिन, ऑप्शन सी दिया हुआ है ना, हाँ ऑप्शन जो सी है वो दिया हुआ है जर्मन भाषा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके फिजिक्स के ही चल रहे हैं और बेसिकली है भाई, नॉर्मल है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको बताना क्या है कि फ्यूसिस जो शब्द यानी कि ये जो वर्ड है ना, ये पहली बात तो आपको एक बात बता देता हूँ,
फिजिक्स को ही क्या कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है भाई। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि ये जो फिजिक्स जो शब्द लिया गया है ना वो इसी से लिया गया है, और ये जो शब्द लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अपने पास ग्रीक भाषा, यानी कि ग्रीक जो लैंग्वेज है उससे भाई। तो ये जो वर्ड जो फिजिक्स आप देखने को आपको मिल रहा है, ये जो है भाई ये फिजिक्स जो है इसी से लिया गया है, फिजिक्स शब्द से लिया गया है ये फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को फिजिकल साइंस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन की फिजिकल साइंस जो है वो किसको कहा जाता है, तो भाई फिजिकल साइंस भी किसको कहा जाता है, फिजिक्स को ही फिजिकल साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपने पास। एक सेकंड क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लैटिन भाषा से इसका कोई संबंध नहीं होता, जर्मन भाषा से भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो इसका तो क्वेश्चन ही अलग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी दे रखा है रॉबर्ट कोच। ऑप्शन सी दे रखा है अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन डी दे रखा है आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रिंसिपिया नामक जो पुस्तक है। अब एक बात तो आपको और बता देता हूँ, प्रिंसिपिया इंग्लिश में लिख देता हूँ, इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपिया, क्योंकि ये एक पुस्तक का नेम है भाई। नेम तो आपको पता है, हिंदी में भी वही रहना और इंग्लिश में भी वही रहना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रिंसिपिया जो नामक पुस्तक है ये जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी भाई आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखी गई थी। अब इस पे काफी बार क्वेश्चन आता है कि यह जो पुस्तक है कब लिखी गई थी, तो 1687 ईस्वी में लिखी गई थी भाई। पहली बार कब लिखी गई थी, 1687 ईस्वी के अंदर। एक चीज और बता देता हूं आपको कि इस पुस्तक के अंदर किस किस का जिक्र किया गया था। यानी कि आपको हम कह दें कि भाई रामायण है, तो रामायण में किसका जिक्र होगा, जो रामायण हुई थी राम सीता रावण वगैरह इनका। अगर ऐसे ही पूछे कि प्रिंसिपिया पुस्तक जो है इसमें फिर ऐसा क्या स्पेशल कंटेंट था, तो कंटेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ों का जिक्र किया गया था। एक फोर्स का यानी कि बल, और दूसरा भाई गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल भाई, यानी कि फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, इन दोनों का जिक्र अगर किसी पुस्तक में किया गया था ना, तो वो सबसे पहले प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इसको, इन दोनों यूनिट जो कंटेंट है इनको इन्होंने जिक्र किया था। यानी कि ये दोनों जो हैं चैप्टर अपने पास, फोर्स और ग्रेविटेशन का, ये दोनों चैप्टर अगर कहीं मिलेंगे आपको तो कहाँ मिलेंगे, प्रिंसिपिया नामक जो पुस्तक है वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए कि यह कब लिखी गई थी, तो 1687 के अंदर ये लिखी गई थी, 1687 ईस्वी में भाई। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बाकी जो है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका कोई भी इसमें रोल नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, आइजैक न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फिजिक्स वर्ड
क्योंकि आज जो टॉपिक अपने चल रहे हैं ना, क्वेश्चन जो चल रहे हैं ओनली फिजिक्स के हैं भाई, ठीक है। फिजिक्स वर्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन अगर यहाँ पे पूछे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है अरस्तु, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आइजैक न्यूटन, डी ऑप्शन दे रखा है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अपने पास उसका वो होगा तो भाई अरस्तु, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। का आप कहोगे सर अरस्तु तो फिर बायोलॉजी का भी गॉडफादर है, बिल्कुल है भाई। अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल जिसको इंग्लिश में हम लिखते हैं, अरस्तु जो है भाई इसको फिजिक्स का जो शब्द दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था पहली बार भाई। फिजिक्स जो शब्द यानी कि वर्ड, यानी कि हिंदी में वर्ड को क्या बोलेंगे, शब्द, ठीक है। भौतिक विज्ञान जो शब्द है वो पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, तो पहली बार दिया गया था अरस्तु को भाई, ठीक है। हालांकि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जो है उसका भी गॉडफादर कौन माना जाता है, अरस्तु ही। हाँ, एक चीज आपको मैं और बता देता हूं कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कभी आप ये कह दो कि सर आइजैक न्यूटन, तो भाई आइजैक न्यूटन का कोई भी इसमें रोल नहीं था, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो शब्द है ना वो देने वाला व्यक्ति कौन था पहली बार, तो भाई वो किसके द्वारा दिया गया था, अरस्तु के ही द्वारा दिया गया था, ठीक है। आइजैक न्यूटन का मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, दिया हुआ है ब्रह्मांड में किसी भी चीजों को मापा जाता है, यानी कि किससे मापा जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट मूलभूत राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। सी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो अपने पास है भौतिक राशि, ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है सोचने के लायक, सर व्युत्पन्न राशि क्या होती है, मूलभूत राशि क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। तो इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूं, मूलभूत राशि को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और अगर पूछे कि भौतिक जो राशि होती है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी, ये है इंग्लिश में, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता है नहीं। तो आप बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको एक बात बता देता हूं कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो है ना, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी, ये दोनों ही किसके पार्ट हैं भाई, ये दोनों ही पार्ट हैं फिजिकल क्वांटिटी के। और ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही ब्रह्मांड के अंदर किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम कह दें कि इसकी इतनी लंबाई है, उसकी इतनी गति है, उनकी यूनिट वगैरह जो है उनको मापने का जो काम करेगा ना वो कौन करता है भाई। तो राइट आंसर होगा भौतिक राशि भाई। क्या होगा,
भौतिक राशि, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब आप कहोगे सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं कह सकते? भाई फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना वो पार्ट है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, और डेराइव क्वांटिटी भी क्या है, पार्ट है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। आपको एक बात बता देता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना, यानी कि मूलभूत जो राशि होती है, इसके बेस पे यानी कि इसके आधार पे ही हम क्या कर सकते हैं, इसके आधार पे जितनी भी व्युत्पन्न राशि जो होती है, डेराइव क्वांटिटी है, वो निकाल सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डेराइव क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशि जो है उसको हम किसके रेफरेंस यानी कि किसके आधार पे उनको मापा जा सकता है, उनकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो भाई फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना, इसके बेस पे ही हम क्या करते हैं, डेराइव क्वांटिटी को निकालते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी तो सभी को पता ही होगा आपको, ठीक है। क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी? तो फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि, जैसे कि मैं कह दूं कि लेंथ, ठीक है, लेंथ की क्या है, मीटर, यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक है। उसी प्रकार से मैं कह दूं टाइम का क्या है, टाइम क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड। उसी प्रकार से अगर हम कह दें आपको टेम्परेचर, तो भाई टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन, ठीक है। इसी प्रकार से ये टोटल जो मूलभूत राशि यानी कि जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती हैं, यानी कि जो ये मूलभूत राशि होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती है। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी होती है मैं बता देता हूं आपको, एक बार ध्यान देना। एक होती है लेंथ, 7 मूलभूत राशि कौन कौन सी होती है, लिख लेना इसको, लेंथ यानी कि हिंदी में बोलते हैं लंबाई। उसके बाद होता है टाइम यानी कि समय। उसके बाद है टेम्परेचर यानी कि तापमान। उसके बाद दिया हुआ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विद्युत धारा। उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी,